ननद बचाएगी मायका। ललिता अपने हाथ में बिल लिए खड़ी थी। तभी उसकी बहू स्नेहा उसके पास आकर पूछती है, माँ जी क्या हुआ? आप घर की बिजली के बिल को ऐसे क्यों निहार रही हो, जैसे बिल ने कोई भूत देख लिया हो? ये बिल भूत से कम नहीं है बहू। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना बिल कहाँ से आ गया। अरे हमारे घर में तो ज्यादा चीजें चलती भी नहीं है, फिर न जाने ये इतना बिल कहाँ से आ गया। अरे पर आया कितने का है? लाइए मुझे दिखाइए, आखिर मैं भी तो देखूं। इतना भी ज्यादा कौन सा बिल आ गया जिसे देखकर आपकी आंखें पट रही है? स्नेहा अब अपनी सास के हाथ से बिजली का बिल लेती है और देखती है कि 1000 का बिल था। ये देखकर वह हंसने लगती है। माँ जी, बस 1000 ही तो है। आप तो इस पे ऐसा कर रही है जैसे न जाने लाखों का बिल आया हो। लाखों का बिल नहीं आया, लेकिन आया तो है ना ज्यादा। अरे इतना बड़ा घर और कमाने वाला इकलौता मेरा बेटा। मुझे तो कभी कभी बहुत चिंता होती है अपने बेटे की। बहुत सोचती हूँ उसके बारे में। समझ में नहीं आता वो अकेले इस घर को कैसे चलाएगा। माँ जी, अगर इनके ऊपर इतना ही बर्डन आ रहा है तो मैं भी चली जाऊं कमाने। इसी बहाने मेरा मन भी लग जाएगा और इस घर में इनकम भी आ जाएगी। हाँ हाँ, तुझे तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। अपनी बात खत्म होती ही ललिता वहां से चली जाती है और स्नेहा अपने काम में लग जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो ललिता उसे घर का बिल थमाते कहती है, ले, इस महीने का बिल देख कितना आया है। माँ ये बिल इतना भी नहीं है जितना आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पे कर देता हूँ। अरे बेटा, बिल तो पे करना ही है, लेकिन तुझे नहीं लगता बिल कुछ ज्यादा ही आ रहा है? क्या माँ, आप बिना छोटी सी बात को राय का पहाड़ बना रही हो। इतना बोलकर रोहित बिल पे कर देता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ स्नेहा घर में अकेले बोर हो जाती। ऐसे ही एक दिन स्नेहा अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी उसके फोन पर एक साड़ी आ जाती है। वो उस साड़ी को देखकर कहती है, वाह, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। माँ जी को दिखाती हूँ, माँ जी को भी जरूर ये साड़ी पसंद आएगी। वो साड़ी ललिता को पसंद आएगी ये सोचकर स्नेहा अपनी सास के पास जाती है और उन्हें ऑनलाइन साड़ियाँ दिखाने लगती है। मम्मी जी, ये साड़ी देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ सही तो लग रही है, लेकिन इतने भी सुंदर नहीं है जिस तरह तू इस साड़ी के लिए मरे जा रही है। इससे तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ मेरी अलमीरा में पड़ी हुई है। इन्हें चाहे कुछ भी दिखा दो, लेकिन इनको पसंद तो वही चमक धमक वाली ही रहेगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे अब तू क्या सोचने लग गई? अब कुछ नहीं मम्मी जी, मैं ये सोच रही थी कि आप सही कह रही हैं। ये साड़ी उतनी भी खास नहीं है जितनी आपकी अलमीरा में रखी हुई है। वैसे ये आपके लिए खास नहीं है, लेकिन मुझे ना बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मैं इस साड़ी को खरीद रही हूँ। साड़ी खरीदने का नाम सुनते ही ललिता की आंखें बाहर होने को होती है और वो हैरानी से कहती है, क्या तू ये घटिया साड़ी इतने महंगे दाम में खरीद रही है बहू? अरे मैं तुझे इससे अच्छी साड़ी दिला दूंगी, वो भी सस्ते में। इतनी महंगी साड़ी ऐसे ऑनलाइन मत खरीद। वैसे भी कपड़े ऑनलाइन कैसे मिलते हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन माँ जी, अगर कपड़े खराब आते हैं तो वो रिटर्न भी तो हो जाते हैं ना, इसलिए ऑनलाइन में पैसे वेस्ट होने का कोई डर नहीं है। इतना बोलकर स्नेहा उस साड़ी को ऑर्डर कर देती है और अगले 2 दिन बाद वो ऑर्डर स्नेहा के घर आ जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ स्नेहा आए दिन शॉपिंग करती रहती। ये देखकर ललिता को जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसकी ऐसी हरकत कब तक बर्दाश्त करती है, चलिए देखते हैं। एक दिन स्नेहा अपने फोन में बिजी थी। तभी वहां उसकी सास ललिता उसके पास आती है और उसे फोन में इस तरह गुस्सा देखकर कहती है, बहू, मैं तुझे कब से देख रही हूँ, तू फोन में लगी पड़ी है। आखिर ऐसा भी क्या है फोन में जो इतने देर से फोन में लगी हुई है? मैं अभी तो देखो क्या देख रही है तू। माँ जी, मैं तो बस ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। वो क्या है ना, जितनी अच्छी चीज ऑनलाइन मिलती है वो ऑफलाइन नहीं मिलती। और आपको पता है, ऑनलाइन तो हर एक चीज अवेलेबल है। स्नेहा की ये बात सुनकर ललिता को बेहद गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को फटकार लगाते हुए कहती है, बहू, तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करने लगी है? अरे मेरे बेटे की कमाई है इतनी सी और तू पैसे शॉपिंग में पानी की तरह बहा रही है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं पैसों को पानी की तरह नहीं बहा रही हूँ, बल्कि इस घर की जरूरतों का सामान ले रही हूँ। जरूरत के सामान का तो पता नहीं, लेकिन पैसों की फिजूल खर्ची कर रही है। आने दे आज रोहित को, तेरी शिकायत उससे लगाऊंगी, फिर देखती हूँ ऑनलाइन कितनी शॉपिंग करती है। स्नेहा ललिता की बात को इग्नोर कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब रोहित घर आता है तो ललिता रोहित को भड़काते हुए कहती है, आ गए मालिक आप। माँ, आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं? मालिक,
अब आपसे ऐसे बात ना करूं तो कैसे करूं? आप तो इस घर के मालिक हैं। आप पैसा कमाते हैं, तभी तो आपकी बीवी हर समय ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? सीधा सीधा बताइए ना, बात क्या है? रोहित की बात सुनकर ललिता अब रोहित को सारी बात बताती है, या यूं कहे कि रोहित को भड़काती है। सारी बातें जानने के बाद रोहित को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके घर में चल क्या रहा है, लेकिन वो जानना चाहता था कि क्या सच में स्नेहा ऑनलाइन शॉपिंग करती है, क्या सच में वो पैसों की फिजूल खर्ची कर रही है। इसलिए वो स्नेहा के पास जाता है और देखता है कि स्नेहा अब भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रही थी। ये देखकर उसे बेहद गुस्सा आता है और गुस्से में स्नेहा का फोन लेकर तोड़ देता है। रोहित, ये क्या किया तुमने? मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? और नहीं तो क्या करूं? अरे जब देखो फोन में लगी रहती हो। तुम्हें जरा भी होश नहीं कि मैं घर पर हूं भी या नहीं। हर समय फोन में ऑनलाइन शॉपिंग। इस ऑनलाइन की दुनिया से बाहर निकलोगी तब तुम अपने परिवार के साथ रह पाओगी, नहीं तो एक दिन तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। बस रोहित, बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अरे हद करते हो तुम। मैं खुद के लिए ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस घर के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। इस घर में ना तो ढंग की एक बेडशीट है, ना ही सोफे का कवर, ना एक बर्तन, और ना ही एक झाड़ू। टूटी फूटी झाड़ू से मुझे पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ता है। पुराने खटारे जैसे बर्तन में मुझे खाना बनाना पड़ता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की बात सुनाई देती है, अपना गुस्सा दिखता है। इतना बोलकर स्नेहा गुस्से में तकिया उठाकर बाहर की तरफ चली जाती है। इस तरह स्नेहा और रोहित के बीच में काफी तगड़ा क्लेश हो जाता है। लेकिन जब ये सारी बात स्नेहा की ननद नंदिनी को पता चलती है तो वो परेशान होकर अपने ससुराल में अपने घर के बारे में सोचती रहती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर बैठती है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। नंदिनी बहू, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है तू? सास की बात सुनकर नंदिनी अपनी सास को सारी बात बताती है। सच में बहू, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर तेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है? अरे लड़ाई तो हर मियाँ बीवी में होती है और वो लड़ाई सॉल्व भी हो जाती है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच में तेरी माँ आ रही है। बस इसीलिए ये दोनों आज अलग होने की कगार पर है। माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं अपनी माँ को कैसे सबक सिखाऊं? कैसे बताऊं कि पति पत्नी दोनों के बीच में उन्हें नहीं आना चाहिए। वो अभी तो उनके बीच आ रही है, लेकिन आने वाले समय में उन्हीं का घर टूटेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। नंदिनी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू कहे तो क्यों ना हम अगले दिन तेरे मायके रह ले। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि मैं तेरी माँ के सामने तुझे डांटूंगी और ठीक वैसा ही करूंगी जैसा तेरी माँ तेरी भाभी के साथ करती है। फिर तो तेरी माँ को पता चलेगा ना कि मियाँ बीवी के बीच में बोलने से, उन दोनों के बीच फूट डलवाने से क्या होता है। नंदिनी को अपनी सास का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो वैसा करने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह नंदिनी की सास गुस्से में नंदिनी के मायके जाती है। ललिता बहन जी, ओ ललिता बहन जी, जरा अपनी बेटी को समझ लो। हर समय मेरे बेटे से झगड़ती रहती है। अरे इतना झगड़ा करना भी अच्छी बात नहीं है। समधन जी, आप सुबह सुबह अपने घर का कलेश लेकर मेरे घर आ गई। माफ करना समधन जी, लेकिन ये कलेश आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। वो हर समय फिजूल खर्ची करती रहती है। अब मेरे बेटे की कमाई इतनी नहीं है जितना आपकी बेटी पैसे उड़ा रही है। मम्मी जी, आपने ये तो बता दिया कि मैं घर में फिजूल खर्ची कर रही हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं अपने घर के लिए खर्च कर रही हूँ। माँ, आपको पता भी है मैं उस घर के सामान के लिए पैसे खर्च कर रही हूँ, लेकिन मेरी सास को तो सिर्फ ये दिखता है कि मैं बेफिजूल खर्च कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे नहीं समझनी कोई बात। एक काम कर, तू अपने घर के लिए सामान ले, वो भी अपने भाई के पैसों से। आज के बाद तू मेरे घर में नहीं आएगी। अरे समधन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? नंदिनी ने घर की भलाई के लिए ही तो ऑनलाइन शॉपिंग की है ना। और अगर उसने घर के लिए सामान खरीद भी लिया तो इसमें खराबी क्या है? आप इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? और इतनी छोटी बात को लेकर आप इन दोनों को अलग कर रही हैं। माफ करना समधन जी, लेकिन आप भी तो अपनी बहू के साथ ऐसा ही कर रही हैं। आप भी तो अपनी बहू को अपने बेटे से दूर कर रही हैं, वो भी सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के चलते। अरे वो भी तो घर का सामान ले रही है, लेकिन आपको अपने बेटे के पैसे खल रहे हैं ना। ठीक उसी तरह मुझे भी दिक्कत आ रही है। नंदिनी की सास की बात सुनकर ललिता को ये एहसास हुआ कि वो अपनी बहू के साथ गलत कर रही है, जिसके बाद वो नंदिनी की सास और नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। नंदिनी, समधन जी, तुम दोनों मुझे क्या समझाना चाह रहे हो वो मैं बखूबी समझ गई हूँ।
मैं अभी रोहित और स्नेहा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती हूँ। ललिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर नंदिनी को काफी अच्छा लगता है और वो अपने सामने अपनी माँ को गलती कबूलने को कहती है, जिसके बाद ललिता अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और रोहित और स्नेहा से माफी मांगती है। इसके बाद स्नेहा और रोहित ललिता को माफ कर देते हैं और एक बार फिर सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। नीलम की उसकी बहू पारुल से खूब पटती। दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी की तरह रहते, जिसे सारा मोहल्ला भी अचंभे से देखता। क्या कर रही है सास बहू? माफ करना, बहू तो बहू लगती ही नहीं है। क्यों? बहू कैसी लगती है? क्या उसके सर पर सींग होती हैं? नहीं नहीं, आंटी के सर पर तो नहीं है, मतलब बहू के सर पर सिंग नहीं होती क्योंकि वो भी तो बहू है। अरे बहू के सर पर पल्ला होता है, आंखें नीची होती है और वो सिर्फ किचन में रहती है। लेकिन तुम्हारे यहाँ ना सास दिखती है किचन में, ना ही बहू। पता नहीं खाना खाते भी हो या नहीं। देख कमला, खाना तो हम खूब खाते हैं और हर दिन कुछ अलग और नया खाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं ना साथ मिलकर बनाते हैं। तू भी बहू का साथ दे, फिर जल्दी जल्दी काम खत्म करके बहू के साथ ऐश कर। क्यों बहू? तेरी बहू ने तुझे पागल बनाकर रखा है। अरे जो काम उसका है वो तुझसे करा रही है। और ये क्या पहना है? ये पजामा और कुर्ता है। बहू बोल रही थी कि फैशन में यही चल रहा है, तो मेरे लिए भी लेकर आ गई। पड़ोसन जो कि सूरजमुखी के छापे वाली साड़ी पहनकर खड़ी थी। सारी जिंदगी तो साड़ी पहनी, क्या पता कल सास को मिनी स्कर्ट ही पहना दे। पड़ोसन ताने देकर जा रही होती है कि बहू देख रही है ना कितनी जलन भरी है, मेरे लिए तो खास कर। तभी तो माँ जो जले उसे और जलाओ। एक रोज बहू सास के पास आती है और गले लगा लेती है। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? माँ, आज बेटी दिवस में आपने मेरे लिए पोस्ट डाली है। बहू को बेटी दिवस की शुभकामनाएं कौन देता है माँ? तू मेरी बेटी ही तो है, ये तो मानने वाली बात है बेटा। लेकिन कहते हैं ना, जमाने की नजर लग जाए तो अच्छा खासा घर खराब हो जाता है। किसी कारण से बहू की डेथ हो जाती है। उसके जाने के बाद उसकी फोटो के सामने मेरी बहू को कोई वापस ला दो, मेरे जाने की उम्र में वो क्यों चली गई। माँ, आज उसे गए 1 महीना हो गया है। अब तो ठीक से खाना पीना शुरू कर दो, देखो कितनी पतली हो गई हो। खैर, लोगों की सलाह पर बेटा दूसरी शादी कर लेता है। शादी के बाद नई बहू, माँ जी कब तक गम में बैठी रहेंगी? ये लीजिए खाना खा लीजिए। सास नई बहू के हाथ से खाना लेकर फेंक देती है। मुंह मत दिखाना दोबारा। चली है मेरी बहू की जगह लेने वाली। और हाँ, उसके कमरे में ना तो उसके कपड़े और ना ही उसके गहने। किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। बहू डर जाती है, वो वहां से चली जाती है। फिर रात को, माँ क्या हरकत है ये? आपने राधिका का दिया हुआ खाना फेंक क्यों दिया? अरे वो मर गई है, आपकी बहू अब राधिका ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी बहू ये कभी नहीं हो सकती। वही राधिका सास को मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सास को तो बहू के जाने का शौक लगा हुआ होता है। माँ को खाने में खीर पसंद है, आज मैं खीर बना देती हूँ। राधिका खीर बनाने लगती है, जिसकी महक से सास खुश हो जाती है। ये महक, ये तो मेरे बहू के हाथ के खीर की है। मैं जानती थी कि वो जरूर यहाँ आएगी। सास किचन में जाती है और देखती है कि राधिका खीर बना रही होती है। वो मेरी बहू पारुल कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? माँ जी मैं हूँ यहाँ पर, मैं बना रही हूँ खीर। पारुल तो अब नहीं रही ना। तो तू क्यों मेरे और मेरी बहू के किचन में घुसी? हाँ, हट हट यहाँ से, मैं बनाती हूँ खाना। सास राधिका को किचन से निकाल देती है और खुद काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पड़ोसन आ जाती है। अरे नीलम क्यों परेशान रहती है? माना तेरी बहू हीरा थी, लेकिन जो आई है उसे भी तो समझ।
वो भी तो कुछ सपने लेकर आई होगी ना। किसे समझूं? नहीं, वो मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू का साया तो यही है। राधिका पड़ोसन को पानी लाकर देती है। राधिका बहू, नीलम और पारुल मोहल्ले में मिसाल हुआ करते थे। मैं भी कई बार यहाँ से लड़कर जाती। बहुत जलन होती थी मुझे इन सास बहू को देखकर। पता नहीं किसकी काली नजर ने घर खराब कर दिया। मैं सब जानती हूँ आंटी जी, लेकिन माँ जी को अपने जीवन को आगे भी जीना है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि वो सारा दिन बिना खाना पानी के बैठी रहे। खैर, कोई क्या कहता। लोग घर आते, सास को समझाने की कोशिश करते, और ऐसे ही एक दिन ननद आती है। देखिए भाभी, गलती तो आपकी ही है जो माँ ठीक नहीं हो पा रही। पारुल भाभी थी तब तो माँ मुझे भी याद नहीं करती थी, लेकिन आप है कि माँ के दिल से पारुल भाभी को निकाल ही नहीं पा रही है। अगर ऐसा है तो भैया ने तो शादी करके गलती ही करती है। राधिका को ननद की बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करती भी क्या, शाम को पति से कहती है, मैंने हर काम करके देख लिया, लेकिन तुम्हारी माँ को पुरानी बहू की याद ही हमेशा सताती रहती है। मुझे लगता है मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए। देखो, हिम्मत मत हारो। मैं कोई उपाय करता हूँ जिससे माँ अब तुम्हें बहू मानने लगे। अगले दिन नहा धोकर राधिका पारुल की साड़ी पहन लेती है और सास को चाय देने जाती है। उसे लगता है कि सास पारुल की साड़ी में उस पर पारुल का अक्स देखेंगी, लेकिन हिम्मत कैसे हुई तेरी, हाँ, मेरी पारुल की साड़ी पहनने की? सास सारी गर्मा गर्म चाय राधिका पर गिरा देती है, जिससे वो जल जाती है। माँ जी, आज तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। आपको मुझे बहू के रूप में अपनाना ही होगा, या फिर सास राधिका को बहुत भला बुरा बोलकर कमरे से धक्के मारकर निकाल देती है। बड़ी आई मेरे पारुल की जगह लेने वाली। सास सो जाती है, लेकिन तभी उनके सपने में पारुल आती है। मेरी बच्ची, मेरी पारुल, कहाँ चली गई तू? माँ, मैं कहीं नहीं गई, बस राधिका बनकर आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। माँ, वो मेरी जगह ले, यही मैं चाहती हूँ। तू ये चाहती है कि तेरे पति के साथ वो रहे? तू चाहती है कि मैं उसे बहू मान लूं? नहीं बेटा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। माँ, जब मैंने कह दिया तो कह दिया। क्या आप मुझे खुश देखना नहीं चाहती हैं? सास पारुल को देख रही होती है कि वो गायब हो जाती है। ये मेरी बहू नहीं, उसका साया था। वो मुझे समझाने आया था। अब से मैं वही करूंगी जिससे वो खुश रहे। पानी, 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 प्यास लगी है। तभी राधिका सामने पानी का ग्लास लेकर आ जाती है। उसका हाथ जला होता है। ये मैंने मैं बहुत गंदी हूँ, मुझे माफ कर दो। पारुल भी चाहती है कि मैं तुम्हें बहू मानूं। नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती मेरी थी, मैंने ही पारुल की साड़ी पहन ली थी। अब उसका सब कुछ तुम्हारा है बहू। पारुल जैसी नहीं, तू जैसी है वैसी ही मंजूर है मुझे। और राधिका सास को गले लगा लेती है।